नमस्कार। आज हम भगवत गीता के पन्नों में एक ऐसे मोड़ पर चलेंगे जो सब कुछ बदल देता है। हम सिर्फ एक श्लोक की बात करेंगे, लेकिन ये कोई आम श्लोक नहीं है। ये वो एक पल है, वो एक लम्हा है जहाँ एक दोस्तों की बातचीत एक दिव्य उपदेश में तब्दील हो जाती है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जीवन एक ऐसे चौराहे पर आ गया है जहाँ हर रास्ता, हर विकल्प बस गलत लग रहा है। एक ऐसी उलझन जहाँ दिमाग काम करना बंद कर दे और समझ ना आए कि सही क्या है। बस इसी एहसास को पकड़ कर रखिए, क्योंकि हमारी आज की कहानी यहीं से शुरू होती है। तो कुरुक्षेत्र का मैदान है और वहां खड़े हैं अर्जुन, अपने समय के सबसे महान योद्धा। लेकिन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। उनका मन संदेह से, भ्रम से, दुख से भर गया है और उनके सारे तर्क, उनकी सारी बुद्धिमानी उन्हें एक बंद गली में ले आई है। देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये पल अचानक नहीं आया। इससे पहले अर्जुन और कृष्ण के बीच एक लंबी बहस हो चुकी है। अर्जुन ने युद्ध न करने के लिए एक से एक तर्क दिए हैं, पर नतीजा कुछ नहीं। उनकी अपनी बुद्धि उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखा पा रही है। ये एक संकट है जो अब अपने चरम पर है। तो चलिए अब सीधे उस श्लोक पर चलते हैं जो पूरी भगवत गीता का, आप कह सकते हैं, एक तरह से पिवट पॉइंट है, एक धुरी है। ये वो मोड़ है जहां अर्जुन की बहस खत्म होती है और भगवान कृष्ण का वो उपदेश शुरू होता है जिसके लिए गीता जानी जाती है। ये रहा वो श्लोक, अध्याय 2, श्लोक 7। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकते हैं, पर चिंता मत कीजिए। चलिए इसे एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। किसी भी उलझन से निकलने का जो सबसे पहला कदम होता है वो है ये मानना कि हाँ, मैं उलझन में हूँ, और अर्जुन यहाँ पर यही करते हैं। वो बड़ी ही ईमानदारी से अपनी हालत को स्वीकार करते हैं, बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह जो अपनी बीमारी का पता लगा रहा हो। सबसे पहले वो कहते हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः। इसका मतलब है कार्पण्य दोष यानी एक तरह की दीनता, एक कमजोरी, इसने मेरे असली स्वभाव को, मेरी वीरता को नष्ट कर दिया है। वो खुद मान रहे हैं कि एक कमजोरी ने उनके योद्धा वाले स्वभाव पर काबू पा लिया है। और फिर वो दूसरी बड़ी बात कहते हैं धर्म सम्मूढ़ चेतः, यानी मेरा मन धर्म के मामले में, कर्तव्य के मामले में पूरी तरह से भटक गया है, कंफ्यूज हो गया है। मैं अब अपने ही फैसले पर भरोसा नहीं कर सकता कि क्या करना सही है और क्या गलत। और यहीं अर्जुन की सोच में एक जबरदस्त बदलाव आता है। अब वो कोई आसान रास्ता या मन को अच्छा लगने वाला जवाब नहीं खोज रहे, नहीं, अब वो सत्य की तलाश में है, जो सही है उसकी तलाश में। यहाँ प्रेय और श्रेय का फर्क समझना बड़ा मजेदार है। प्रेय वो होता है जो तुरंत अच्छा लगता है, जो आसान होता है, और श्रेय वो है जो हमारे लिए लंबे समय में फायदेमंद हो, कल्याणकारी हो, भले ही वो रास्ता थोड़ा मुश्किल लगे। अर्जुन अब प्रेय को छोड़कर श्रेय मांग रहे हैं। तो मतलब अब वो कोई राय या ओपिनियन नहीं मांग रहे हैं, वो अब बहस नहीं कर रहे हैं। वो सीधा कह रहे हैं, मुझे वो बताइए जो निश्चितम हो, जिसमें कोई अगर मगर न हो, जो बिल्कुल पक्का हो। और यही वो मनस्थिति है, यही वो तैयारी है जो उन्हें ज्ञान पाने का अधिकारी बनाती है। और अब हम आते हैं इस श्लोक के सबसे शक्तिशाली हिस्से पर, इसका चरमोत्कर्ष, इसका क्लाइमैक्स। ये वो पल है जहां अर्जुन अपने अहंकार को पूरी तरह से एक तरफ रख देते हैं। शिष्यस्तेहम, मैं आपका शिष्य हूं। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये एक ऐतिहासिक ऐलान है। इन 3 शब्दों से कृष्ण और अर्जुन का रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाता है। अब वो दोस्त या रिश्तेदार नहीं रहे, अब वो गुरु और शिष्य हैं। और श्लोक खत्म होता है इन शब्दों से, शाधि माम त्वम प्रपन्नम। प्रपन्नम का मतलब है जिसने पूरी तरह से शरण ले ली हो। ये शरणागति का भाव है, यानी मैं अपना अहंकार, अपनी बुद्धि, अपने सारे शक, सब कुछ आपके चरणों में रखता हूँ। अब आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो ये पल इतना अहम क्यों है? क्योंकि इसी एक पल के बाद सब कुछ बदल जाता है। बहस खत्म हो जाती है और दिव्य उपदेश का वो प्रवाह शुरू होता है जिसे हम गीता कहते हैं।
इसी समर्पण ने ज्ञान के सारे दरवाजे खोल दिए। तो देखिए, ये बदलाव कितना गहरा है। रिश्ता जो दोस्त और भाई का था, वो इस एक श्लोक में शिष्य के समर्पण से गुजरता है और फिर गुरु के ज्ञान के रूप में खिल उठता है। एक अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देता है। अर्जुन की ये कहानी हमें शायद यही सिखाती है कि असल में सीखने की शुरुआत तब नहीं होती जब हमारे पास सारे जवाब होते हैं, बल्कि तब होती है जब हम पूरी ईमानदारी से ये मान लेते हैं कि हमें नहीं पता।